लेकिन आज भी संजय देखिए, की सबसे डिस्टर्बिंग चीज है कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि इतना बजट हमने इसके लिए एलोकेट किया था, इतना हो सकता, लेकिन आज कोर्ट सरकार को अकाउंटेबल नहीं कर पाया है। आज सरकार से कोर्ट ने कोई सवाल नहीं पूछे हैं। आज कोर्ट ने कोई भी ऐसा लाइन अपने फैसले में नहीं दिया है जिससे कि ये लगे कि मोदी सरकार की नकेल कसी जाएगी कि वो आगे इस तरीके का कोई भी डिसीजन ना ले। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार को अब एक कार्ड ब्लैंच छूट एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है कि भाई जाओ, आप जो भी चाहो वो करो, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है? देखिए नीलू जी, सुप्रीम कोर्ट को यह मालूम होना चाहिए कि इस वक्त वो उनको प्रश्न पूछना चाहिए था सरकार से कि काला धन कितना मिला भारत को, क्योंकि आपने ऐसा कदम उठाया जो किसी भी देश ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। आप अचानक ओवरनाइट आपने 86% आपने करेंसीज को हटा दिया और बाद में आप देखिए कि रूल्स बदलते गए, आपने गोल पोस्ट को भी बदल दिया। लेकिन प्रश्न ये पूछना चाहिए था, क्योंकि देखिए भारत की आवाम बहुत ही साधारण है, बहुत ही लोग सरकार पर विश्वास करती है। उनका भरोसा था कि यहाँ पर कुछ कदम उठाया जाएगा, काला धन को रोका जाएगा। चलिए, हम लोगों ने भी कहा यदि काला धन में आप ढेर सारे जो यहाँ पर भारत में जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए उनको पकड़िए, तो कोई ना नहीं कहता, लेकिन कोई मिला तो नहीं। मैं तो यही कहूंगा नीलू जी कि ये प्रश्न नहीं पूछना, सरकार को तो लगेगा कि वो बिल्कुल निकल गए इसमें। आज भी आप देखिए, आपको मैं आंकड़ा बताऊंगा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद आज का यदि आंकड़ा देखिए तो कैश लगभग डीमोनेटाइजेशन 2006 साल के अंदर डबल हो चुका है। कैश 30 लाख करोड़ का कैश है हमारे अर्थव्यवस्था में, और यदि आप उस समय से लेकर अभी तक के आंकड़े को देखेंगे 75% बढ़त हुई है। तो आप इसमें एक तरीके से यदि आप इन आंकड़ों पर गौर कीजिए तो नोटबंदी बिल्कुल असफल रहा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि एक नई सरकार आई, नॉन बीजेपी सरकार, उनको इसकी छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आपने तो कहा कालाधन पकड़ेंगे, यदि कालाधन नहीं आया मतलब क्या हुआ? मतलब वो 3 लाख करोड़ सरकार को से भी संजय, जो आप कह रहे हैं कि भाई नॉन बीजेपी सरकार आए, वो छानबीन करे, तो छानबीन करके वो क्या करेगी? इज इट गोइंग टू कम एंड रिवर्स द डिसीजन ऑफ डीमोनेटाइजेशन? हम एक बार फिर से लोगों को लाइन में लगकर देखेंगे कि भाई वो अपने 2000 के जो नोट्स हैं वो उसको एक्सचेंज कराएंगे क्योंकि वापस रिस्टोर किया जाएगा पुराना डिसीजन? इज इट नॉट गोइंग टू बी अ वेरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज? आई मीन, पीपल हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द पेन, दे हैव गॉन थ्रू द हार्डशिप्स, व्हाटएवर हैज बीन डन, the damage has been done, but how do you restore the position? ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है? मान लीजिए नॉन बीजेपी की सरकार आती है, कहती है कि नहीं हम इस डिसीजन को उठा के पलट देंगे, but that is going to be another hardship to the people of India. नहीं, देखिए मुझे लगता है कि छानबीन इस बात की होनी चाहिए नीलू जी कि क्या कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से मालूम था। क्योंकि देखिए, यदि आप कहते हैं कि हम इतना कैश हम हटा रहे हैं सिस्टम से, 50 दिन तक लोगों को आपने कितनी कठिनाइयों से लोग गुजरे हैं इस बीच में, और आपको काला धन मिला नहीं, इसका मतलब जिनके पास काला धन था, क्या उनको पहले उन्होंने उसको वाइट कर लिया? देखिए, जब तक आप इसकी छानबीन नहीं करेंगे, आपको इसका सच्चाई क्या है किसी को मालूम ही नहीं होगा। आप जानती हैं इस बात को नीलू जी कि ढेर सारे राजनीतिक पार्टीज जो हैं, जिनके बारे में कहा गया कि उनके पास कैश है, तो उनके पास वो कैश मिला नहीं। आप देखिए कि मोदी जी की छवि बढ़ गई कि वो तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। मोदी जी के बारे में लोग ने फिर इतने कहानियां शुरू कर दी। भाजपा ने कहा देखिए हमारे जो विश्व पुरुष हैं वो तो देश में काला धन खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। और ये वही पार्टी है जहां पर लोग पैसे देते हैं बीजेपी को। लगभग 95% पैसा जो एक किसी राजनीतिक दल को जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर से, वो बीजेपी को जाता है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा देता कौन है वो किसी को मालूम भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अजीब सा एक साजिश है या एक षड्यंत्र है, जिसका जब तक आप छानबीन नहीं कीजिएगा कुछ मालूम नहीं होगा। यहाँ पर एक गवर्नर ऑफ आरबीआई सेज कि मैं इसके विरुद्ध था, फिर भी किया गया। यहाँ पर एक जज कहती है कि 24 घंटे के अंदर किया गया। इतना बड़ा निर्णय 24 घंटे के अंदर, और यहाँ काला धन मिला नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछता है। और मुझे याद है नीलू जी, उस समय भाजपा कहती थी काला धन मिलेगा, हमने ढेर सारे अकाउंट्स के विरुद्ध हम एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। आपने सुना होगा कि हमने इतने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया है और उनके विरुद्ध हम छानबीन कर रहे हैं, कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है। क्या हुआ, उसका क्या निकला, किसी को मालूम ही नहीं, लोग भूल चुके हैं। क्यों?
इसीलिए मैं कहूंगा कि देखिए, जब तक इस सच्चाई का जो कहते हैं ना, गेटिंग टू द बॉटम ऑफ द इश्यू, भारत के लोगों को मैं समझता हूं कि एक तरीके से उनके आंख में धूल फेंका गया है और ये बहुत बड़ा ये घोटाला है। मैं तो ये कहूंगा कि भारत के इतिहास में जितना बड़ा घोटाला नोटबंदी है, जितना बड़ा भ्रष्टाचार नोटबंदी है, वो शायद कभी नहीं हुआ है। लेकिन इसका सच्चाई तभी होगा जब भाजपा सरकार से हटेगी और एक दूसरी सरकार इसकी छानबीन करे पारदर्शिता के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी के पीछे लड़िए, लेकिन सच्चाई जरूर जानिए, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है कि इतना बड़ा कदम उठाया गया और काला धन मिला ही नहीं। But Sanjay, looking at the technical and the legal battle, this verdict has put a lid on the technical and the legal issues. But जो political battle है, आपको लगता है कि political battle खत्म हो गई है या अब ये चलेगी? और मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उस समय जब डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया था, उस समय उन्होंने ये कहा कि आप मुझे 50 दिन दे दीजिए और अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है तो आप मुझे कहीं भी खड़ा होकर जो भी सजा देंगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। Is it time now for the political parties to take to the street, quote the judgment of Justice B.V. Nagaratna, and tell the people that, look, this is the reality where the government has failed? But I don't see the opposition doing it. Do you think that the opposition will really have the spine and the courage and the political will to take this issue now to the streets? ताकि मोदी जी को बेनकाब किया जाए कि भाई देखिए ये जो डिसीजन था वो गलत था। नीलू जी, आपने फिर एक बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। मैं तो यही कहूंगा कि द ऑपोजिशन नीड्स टू हिट द स्ट्रीट्स। भारत जोड़ो यात्रा इज टर्निंग आउट टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल कैंपेन फॉर चेंज। और मुझे लगता है कि अंत में जहां तक मोदी जी का सवाल है, वो तो भाषण देने में नंबर 1 है। बयानबाजी में उनको कौन हरा सकता है? मैं तो हमेशा कहता हूं कि मोदी जी नेता कम, राजनेता कम, अभिनेता ज्यादा है। ये तो देखिए, वो तो लोगों को एक तरीके से उत्साहित कर देते हैं, वो लोगों को एक कहानी सुना के सब लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूं कि विरोधी दल, हर विपक्षी दल की जिम्मेदारी है, तो उनका एक उत्तरदायित्व है कि वो भारत की जनता के बीच में जाए और बताएं कि नोटबंदी के कारण सालों तक, आप देखिए उसके बाद जीएसटी को किस तरीके से लागू किया गया, आप जीडीपी कहां से कहां गिर गई। आज भी बीजेपी कहती है कि भारत जीडीपी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं आपको कि अभी भी जीडीपी 3 साल के बाद 2019 के जीडीपी से कम है ग्रोथ। मतलब पिछले 3 साल में भारत का ग्रोथ हैज बीन जस्ट 2.5% पर एनम, कुछ भी नहीं है। आपका बेस ही यदि कम हो गया तो उसमें जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज तो बढ़ जाएगा, लेकिन उससे आम आदमी को क्या फायदा हुआ? ये भी लोग जानते हैं कि नोटबंदी के बाद ये जो हमारे जो पैंडेमिक के बाद 230 मिलियन लोग गरीबी के रेखा के नीचे गए, उनके बारे में कोई सोचता है क्या? तो यही आप देखिएगा कि भारत में लोग बयानबाजी में, भाषण में लोग फंस जाते हैं, लेकिन भाषण से तो राशन मिलता नहीं है। आज भारत जोड़ो के कारण देखिए, जब दबाव आता है, सरकार ने अचानक सबको राशन देने का एक निर्णय लिया। अब वो कहते हैं ओआरओपी का निर्णय ले लीजिए। देखिए, ये सरकार तभी कोई निर्णय लेगी आम आदमी के पक्ष में जब इनको एक तरीके से दबाव लगे कि जनता समझ रही है कि खेल क्या है। और मैं समझता हूं कि मेरा पूरा विश्वास है नीलू जी, मैं हमेशा से आशावादी रहा हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि भारत का लोकतंत्र अपने आप को कभी भी नीचे नहीं गिरने देगा। ये सरकार तानाशाही है, ये उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये सरकार सांप्रदायिक है। ये सरकार की नीति है कि एक तोड़फोड़ विभाजक राजनीति, समाज में लोगों को कमजोर करें, एक समुदाय को दूसरे के साथ एक तरीके से उनको टक्कर में ले आए। परंतु भारत के लोग, मैं समझता हूं कि जागरूक हैं, समझदार हैं, और मैं समझता हूं कि यदि विपक्ष अपना काम करे तो अभी भी भारत की लोकतंत्र को कोई चुनौती नहीं दे सकता।